तो गाइज जैसे देख लेते हैं, इसका एक एग्जाम्पल्स है, वह 2 वर्ष से कठिन परिश्रम कर रहा है। अब इसमें 2 वर्ष यानी हमारी जो मेन बात है वो समय दिया होना चाहिए। हालांकि डेफिनेशंस पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की सेम सी है, लेकिन जो हमें इसमें डिफरेंट दिखाता है वो दिखाता है समय। यानी टाइम अगर हमारा डिफरेंट है या टाइम हमारा उसमें दिया हुआ है तो आप सोच लीजिएगा कि वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का है। जैसे वह 2 वर्ष से कठिन परिश्रम कर रहा है, तो वह के लिए आप लगाएंगे ही हैज़ बीन। करने की होती है गाइज डू। इसमें रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसमें आईएनजी भी लगानी है, डूइंग द हार्ड वर्क। अब इसमें देखिएगा कि 2 वर्ष हमारा जो समय है एनिसी समय है, तो इसलिए हम इसमें लगाएंगे फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स, और लास्ट में आप लगा देंगे फुल स्टॉप। इसी में अगर हम बहुवचन की बात करें, हम सोमवार से अपना पाठ याद कर रहे हैं। हम सोमवार से अपना पाठ याद कर रहे हैं, तो हम के लिए आप लगाएंगे वी, और आपको पता है कि प्लूरल नंबर है यानी बहुवचन करता है, तो वी हैव बीन लर्निंग अवर लेसन। हम के साथ अपने की अवर लगती है हमेशा, अवर लेसन। सोमवार हमारा निश्चित समय है, तो इसके लिए हम लगाएंगे सिंस मंडे। तो गाइज इसी तरह से आप बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। ये सिंपल सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, तो इसको हम रफ कर लेते हैं। अगर आपको देखना है तो वीडियो रोक रोक कर आप देख सकते हो, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आप देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस को आपको बताया जा चुका है लास्ट वीडियो में कि इन सेंटेंस को हम नकारात्मक या निषेधात्मक या नहीं वाले सेंटेंस कहते हैं। बात करें अगर रूल्स की या डेफिनेशंस की, तो डेफिनेशंस होती है कि ऐसे सेंटेंसों के बीच में नहीं शब्द आता है। तो अगर हम इसका फॉर्मूला लिख दें तो ज़्यादा आसान रहेगा। यानी सबसे पहले आपका सब्जेक्ट प्लस में हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस बीन। हैज़ और हैव के बीच में आपका नॉट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस कॉम्प्लीमेंट, और प्लस में आप रख सकते हो टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग आप सिंस या फॉर का यूज करेंगे। जैसे तुम एक सप्ताह से खाना नहीं खा रहे हो। तुम एक सप्ताह से खाना नहीं खा रहे हो, तो तुम के लिए आप यू का यूज़ करेंगे। तुम या आप, उसके लिए हम यू का यूज़ करते हैं, या तुम्हें के लिए भी हम यू का प्रयोग करते हैं। तो यू हैव नॉट बीन ईटिंग द फूड। गाइज ईटिंग की जगह एक नया वर्ड आप यूज कर सकते हैं, टेकिंग। तो टेकिंग आज के समय में ऑलमोस्ट हम टेकिंग का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर बात करें जाए खाने की तो उसके लिए हम ईटिंग का यूज़ करते हैं, ईटिंग द फूड। और कब से? एक सप्ताह से, फॉर ए वीक।
तो निगेटिव सेंटेंस आपका इस तरह से बनेगा, यानी हैज और बीन के बीच में आप नॉट लगाएंगे। जैसे कर्ता को हमें सबसे पहले ध्यान में रखना कि कर्ता सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है। अगर सिंगुलर नंबर हुआ तो हैज नॉट बीन, और अगर प्लूरल नंबर हुआ तो हैव नॉट बीन। और लास्ट में आपको टाइम का बहुत ध्यान रखना है कि निश्चित समय है या अनिश्चित। निश्चित समय के लिए आप एक बार फिर पुनः सुन लें, निश्चित समय के लिए आप सिंस का प्रयोग करोगे और अनिश्चित समय के लिए फॉर का। तो गाइज इसी तरह के आपके बहुत सारे, अब निगेटिव के माध्यम से ही हम सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप का आप देख लीजिएगा। थोड़ी सी मैं ये डेफिनेशंस भी साफ कर देता हूँ। तो इसमें हमें करना क्या होता है इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप को आपको बताया है। फर्स्ट टाइप में आपको करना क्या है, डेफिनेशंस की अगर हम बात करें तो 3 जो लास्ट की वीडियो है उसमें हम आपको बता चुके हैं कि ऐसे वाक्य क्या शब्द से शुरू होते हैं। इनको हम यस या नो वाले सेंटेंस भी बोलते हैं। तो अब हमें करना क्या है, सेम रूल्स यही रहेगा, बस इसमें आपको हैज़ या हैव को सबसे पहले रखना है कर्ता के अकॉर्डिंग। कहीं को रखना है सबसे पहले, हैज़ या हैव को। तो इसमें देख लीजिएगा, थोड़ा सा चेंज कर देता हूं आपको। इसमें तो आप हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट और प्लस आपका नॉट है ही है। सेंटेंस में यदि नॉट है और प्लस में आप बीन, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट और टाइम, और लास्ट में आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या पिता जी 2 दिन से चाय नहीं पी रहे हैं। क्या पिताजी 2 दिन से चाय नहीं पी रहे हैं, और लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो अकॉर्डिंग टू कर्ता के हमें सबसे पहले रखना होता है हैज़ द फादर। सेंटेंस में नहीं वर्ड का भी यूज हुआ है तो आप लगाएंगे नॉट। इसके नॉट के बाद में आप यूज करेंगे बीन का, नॉट बीन टेकिंग टी। कब से, फॉर 2 days, यानी 2 दिन से, फॉर 2 days, और लास्ट में आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। वे, क्या वे एक वर्ष से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। क्या वे 1 वर्ष से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले क्या है सेंटेंस में, और क्या के बाद हमें देखना होता है सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है या प्लूरल नंबर का। तो इसमें हम देखेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर का है तो इसलिए हम लगाएंगे हैव दे नॉट बीन। खेलने की होती है गाइस प्ले, लेकिन रूल्स हमारा कहता है कि उसमें आपको आईएनजी लगानी है फर्स्ट फॉर्म में। प्लेइंग फुटबॉल, कब से, 1 वर्ष से, फॉर ए ईयर, और लास्ट में आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। क्या वे 1 वर्ष से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। तो इसके लिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने हैव रखा सबसे पहले, और फिर सब्जेक्ट है आपका दे। नॉट सेंटेंस में नहीं शब्द का यूज़ हुआ है तो इसलिए हमने नॉट का यूज़ किया। बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर ए ईयर्स, और लास्ट में आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो गाइज सेकंड टाइप का भी इसी तरह से है। इसको अगर आपने नहीं किया हुआ तो वीडियो रोक रोक कर आप कर सकते हैं, और सेकंड टाइप आप देख लीजिएगा। सेकंड टाइप को भी बनाते हैं अभी। तो सेकंड टाइप में हमें करना क्या होता है कि सेकंड टाइप सेंटेंस
तो हम बात कर रहे थे इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप को हम क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस भी बोलते हैं। अगर बात करें तो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस भी आप बोला जाता है इनको, लेकिन जैसे आपको बताया गया था कि ऐसे वाक्यों के बीच में क्वेश्चन वर्ड्स वाक्य के बीच में आते हैं। तो इसका अगर हम फॉर्मूला लिखें या रूल्स किस तरीके से बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको रखना होता है क्वेश्चन वर्ड, यानी जो सेंटेंस के बीच में आया हुआ है। ये आपको कल मैंने लिख कर भी बताए थे और उनके नीचे उनकी इंग्लिश भी लिखी हुई थी, यानी तो उनको आप याद कर लीजिएगा। अब जैसे देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस में कर्ता के अकॉर्डिंग हैज़ या हैव, प्लस सब्जेक्ट, यदि सेंटेंस में नहीं वर्ड का यूज़ हुआ तो आप उसमें यूज़ करेंगे नॉट, प्लस में बीन, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस कॉम्प्लीमेंट, और प्लस में आपका टाइम। टाइम को आपको लगाना है सिंस या फॉर यूज़ करके, और लास्ट में आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। जैसे इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम 2 वर्ष से वहाँ क्यों रह रहे हो? तुम 2 वर्ष से वहाँ क्यों रह रहे हो? तो अब देखिएगा, इसमें क्वेश्चन वर्ड है हमारा क्यों। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी रखेंगे व्हाई। तुम को देखिएगा, तुम हमारा प्लूरल नंबर में आता, तो इसके लिए हम हैव का यूज़ करेंगे। यू, सेंटेंस में हमारा नहीं वर्ड नहीं है, तो इसलिए हम इसमें नॉट का यूज़ नहीं करने के, क्योंकि नहीं वर्ड हमारा है नहीं। हम बीन का यूज़ करेंगे, और रहने की होती है लिव, लिविंग कर देंगे। एट देयर, कब से? 2 वर्ष से। अगर बात करें 2 वर्ष के लिए तो फॉर 2 ईयर्स, इस तरह से भी लिख सकते हो या आप इस तरह से भी लिख सकते हो। तो सेंटेंस को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने रखा व्हाई, फिर कर्ता के अकॉर्डिंग हैज़, सेंटेंस में नहीं वर्ड का यूज़ नहीं हुआ, इसलिए हमने सब्जेक्ट के तुरंत बाद बीन, लिविंग, एट देयर, वहाँ पर, कब से? 2 वर्ष से, फॉर 2 ईयर्स। तो गाइज आई होप कि आपको इंटरोगेटिव सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप समझ में आए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए और बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करूँ। तो आप देखते रहिएगा, मुस्कुराते रहिए।